हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुलियानी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त दीपक गुलियानी। आज हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग या वेब मार्केटिंग। लेट्स स्टार्ट। जहां तक बेनिफिट्स का सवाल है, देखिए आजकल डिजिटलाइजेशन का ज़माना है और इस डिजिटलाइजेशन ज़माने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं वेब मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग के। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड वाइड रीच। देखिए, जब एक मैन्युफैक्चरर या बिजनेस यूनिट्स अपना एक डिजिटल पोर्टल बनाती है, चाहे वो वेबसाइट्स के थ्रू या कोई एप्लीकेशन बनाती है मोबाइल ऐप के थ्रू, जिससे कि उसकी जो पहुंच होती है वो पूरे वर्ल्ड में पहुंच जाती है, जिससे कि वर्ल्ड में किसी भी कॉर्नर में बैठा कस्टमर जो है उस पोर्टल के द्वारा, उस वेबसाइट के द्वारा जो है अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है। जिससे कि क्या बेनिफिट होता है, उस बिजनेस यूनिट्स की जो सेल्स होती है वो भी बढ़ती है और एज वेल एज उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी राइज होते हैं। सेकेंड जो बेनिफिट्स आता है वो आता है शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। देखिए, जो डिजिटल मार्केटिंग है या वेब मार्केटिंग है, उसके द्वारा जो बिजनेस यूनिट्स है वो कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंचने की कोशिश करती है। तो जो बीच में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो मेंबर्स होते हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर्स है, रिटेलर्स है, वो सारे एलिमिनेट हो जाते हैं। और जिसका बेनिफिट ये होता है कि जो बिजनेस यूनिट्स या मैन्युफैक्चरर है वो आसानी से कस्टमर के फीडबैक को गेट कर सकता है और उस फीडबैक के अकॉर्डिंग जो है वो अपने प्रोडक्ट में आसानी से चेंजेस ला सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है। और जिसका फ़ायदा ये होता है कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता है और एज वेल एज जो कंपनी की जो सेल्स है वो भी लगातार बढ़ती है। जो थर्ड बेनिफिट्स आता है कॉस्ट इफेक्टिव। देखिए, जो डिजिटल मार्केटिंग या वेब मार्केटिंग है वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। किस तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव है? देखिए, जो बिजनेस करने का जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें क्या करते थे, जो बिजनेस यूनिट्स होती थी वो अपने खुद के स्टोर्स खोलते थे। अब ये स्टोर्स जो खोलने के लिए उन्हें क्या चाहिए था, एक पर्टिकुलर प्लेस चाहिए था और ख़ासकर शहर का वो पोस्ट इलाका चाहिए था, वो भीड़ भड़ाके वाला इलाका चाहिए था जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आ सके। जिसके लिए उन्हें जो है या तो शॉप्स रेंट पे लेनी पड़ती थी, स्टोर्स रेंट पे लेने पड़ते थे या खुद के बनाने पड़ते थे। अगर वो रेंट पे लेते थे तो रेंट जो है वो बहुत हाई होते थे। अगर वो खुद के भी स्टोर्स बनाते थे तो उसके अंदर उनकी जो कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाती थी। लेकिन जो वेब मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग है, इससे जो मैन्युफैक्चरर या बिजनेस यूनिट्स है उसकी कॉस्ट काफ़ी बच जाती है। किस तरीके से बच जाती है? देखिए, उनके लिए उनको कोई स्टोर्स या ऑफिस खोलने की ज़रूरत नहीं होती। वो एक पोर्टल तैयार करते हैं, अपना एक डिजिटल पोर्टल तैयार करते हैं, एक वेबसाइट तैयार करते हैं। इसके अलावा वो क्या करते हैं, जो सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर है उनके साथ एक गुड रिलेशन बना के रखते हैं, एज वेल एज कोरियर कंपनी उनके साथ गुड रिलेशन बना के रखते हैं। इवन कई ऐसी ई कॉमर्स कंपनी हैं जो अब जिनके पास खुद का गोडाउन तक नहीं है, अब वो क्या करती हैं, जस्ट इन टाइम सर्विसेज को यूज़ करती हैं। जैसे ही कोई कस्टमर ऑर्डर देता है, तुरंत उस ऑर्डर की जो इन्फॉर्मेशन है डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा या वेब मार्केटिंग के द्वारा वो सप्लायर या सर्विस प्रोवाइडर के पास भी पहुंच जाती है और वो तुरंत जो सप्लायर या सर्विस प्रोवाइडर है वो उस गुड्स को अवेलेबिलिटी करा देता है। तो यूँ कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड के कंपैरिजन में जो डिजिटल मार्केटिंग या वेब मार्केटिंग है वो बिजनेस यूनिट्स के लिए बहुत 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 कॉस्ट इफेक्टिव है, जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट जो है बिजनेस यूनिट्स को मिलता है। नेक्स्ट जो बेनिफिट्स आता है दैट इज़ ईजी एंड फास्ट कम्युनिकेशन। देखिए, जो डिजिटल मार्केटिंग या वेब मार्केटिंग है इसमें जो कम्युनिकेशन ईजी भी हो जाता है, फास्ट भी होता है। ऐसा क्यों? देखिए, जो बिजनेस यूनिट्स है, चाहे वो अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेशंस करती है या सप्लायर के साथ कम्युनिकेशन करती है या कोरियर कंपनी के साथ कम्युनिकेशन करती है, जिनके साथ भी कम्युनिकेशन करती है वो कम्युनिकेशन करती है ईमेल के द्वारा। अब क्योंकि ईमेल के द्वारा कम्युनिकेशन करती है तो जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इजीली और आसानी से जो है पहुंच जाता है। और इसके अलावा जो भी क्योंकि ये सारी जो प्रोसेसिंग होती है वो सारी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। जैसे ही कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सप्लायर या सर्विस प्रोवाइडर के पास पहुंच जाती है। तुरंत जो है उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए जो सप्लायर है वो हामी भर देता है कि वो गुड्स को दे सकेगा या नहीं दे सकेगा, और दे सकेगा तो कितने टाइम में दे सकेगा। अगर कस्टमर जो है वो तुरंत पेमेंट कर देता है तो तुरंत जो है वो जो कंपनी है उसकी जो ई इनवॉइस है वो भी जनरेट कर देती है और कस्टमर को ईमेल के द्वारा भेज देती है। तो यूँ कह सकते हैं कि जो भी कम्युनिकेशंस होता है डिफरेंट पार्टीज़ के बीच में वो काफ़ी ईजी होता है और एज वेल एज फास्ट होता है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है क्योंकि सारा काम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है, पेपर वर्क बिल्कुल भी नहीं हो रहा। इसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट जो है मिलता है बिजनेस यूनिट्स को। नेक्स्ट बेनिफिट जो आता है दैट इज़ ईजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। देखिए, जो डिजिटल मार्केटिंग या वेब मार्केटिंग है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है वो काफ़ी आसान हो जाती है। क्यों आसान हो जाती है? देखिए, जो डिजिटल मार्केटिंग है वो कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल मेथड है, यानी कि पहले गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, फिर होलसेलर के पास जाएगा, फिर रिटेलर के पास जाएगा, फिर कंज्यूमर के पास जाएगा।
तो उस ट्रेडिशनल मेथड में एक बहुत लंबी सी चेन बन जाती थी जिसमें टाइम भी ज़्यादा लगता था और कॉस्ट भी ज़्यादा आती थी। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग या वेब मार्केटिंग के द्वारा क्या होता है कि जो भी ये मिडिल मैन है ये एलिमिनेट हो जाते हैं, इनको हटा दिया जाता है। क्योंकि जो कंपनी है, जो बिजनेस यूनिट्स है, वो डायरेक्ट कस्टमर से कॉन्टैक्ट करती है। क्योंकि बिजनेस यूनिट्स डायरेक्ट कस्टमर से कॉन्टैक्ट कर रही है तो इसका फ़ायदा ये होता है कि उसको बहुत कम कॉस्ट आती है, क्योंकि जो बीच के जो मिडिल मैन है वो कहीं ना कहीं अपना कमीशन या मार्जिन चार्ज करते थे, वो सारा कमीशन और मार्जिन जो है कंपनी का बच जाता है। और इसके अलावा गुड्स को पहुंचाने में जो पहले टाइम बहुत कंज्यूम होता था, यानी कि पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास गुड्स जाता था, फिर होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास, और फिर कहीं जाके जो गुड्स है वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुँचता था। लेकिन अब क्योंकि ये मिडिल मैन एलिमिनेट हो गए, अब जो मैन्युफैक्चरर है बहुत कम टाइम में जो है गुड्स कस्टमर तक पहुँचा सकता है। इसके अलावा क्योंकि ये जो भी मिडिल मैन है ये एलिमिनेट हो गए, तो उनके एलिमिनेशन से क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट बचती है कंपनी को। तो कंपनी क्या करती है, इस कॉस्ट का कुछ पार्ट अपने पास रख लेती है और कुछ पार्ट जो है प्राइस को कम करके कस्टमर तक पहुंचाती है। तो यूँ कह सकते हैं दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। कंपनी को भी फ़ायदा हो रहा है क्योंकि उसके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, उसको कम कमीशन देना पड़ रहा है। कस्टमर को भी फ़ायदा हो रहा है क्योंकि अगर वो पूरी चेन से लेता तो नेचुरली बात है उसको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते, उसको भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तभी आजकल जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो बेनिफिट आता है वो आता है ईजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट। देखिए जो बिजनेस यूनिट है उसके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है कि उसको कोई भी नया प्रोडक्ट जो लॉन्च करना है वो बहुत ईजी रहता है। क्यों ईजी रहता है, देखिए जो भी वो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन कहाँ डालेंगे, वो अपने वेब पोर्टल पर डालेंगे या जो भी उनकी एप्लीकेशन है उसके ऊपर डालेंगे, जिससे कि जो भी कस्टमर है या अदर बिजनेस यूनिट्स, यानी कि अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के जो कंज्यूमर है, इनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भी जो है आपके प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है आपकी वेबसाइट पे जाकर या आपकी एप्लीकेशन पे जाके आसानी से गेट कर सकती हैं, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकती हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट देता है मैन्युफैक्चरर को। हम इसका एक ग्रेट एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे Xiaomi मोबाइल फ़ोन्स है। जो Xiaomi मोबाइल फ़ोन्स है वो अपने जो मोबाइल फ़ोन है उन्होंने टाइप कर रखा है फ्लिपकार्ट कंपनी से। तो वो अपने जब भी कोई Xiaomi जब भी कोई नया मोबाइल लॉन्च करती है तो फ्लिपकार्ट पोर्टल पे लॉन्च करती है, जिसका बेनिफिट ये होता है कि जितने भी फ्लिपकार्ट के जो कस्टमर हैं उनको वो जो नया प्रोडक्ट है वो आसानी से दिखता है और इसका फ़ायदा Xiaomi कंपनी को भी मिलता है एज वेल एज फ्लिपकार्ट कंपनी को भी मिलता है। तो दोनों के लिए एक तरीके से विन विन सिचुएशन होती है और कंपनी के लिए, बिजनेस यूनिट्स के लिए जो है नए प्रोडक्ट लॉन्च करना कंपेरेटिवली ईजी हो जाते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट देखते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट आता है बेटर कस्टमर सर्विसेज। देखिए जब आप कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी कुछ कंप्लेंट्स हो सकती हैं, कुछ ग्रीवेंसेस हो सकती हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग का एक फ़ायदा ये है, डिजिटल मार्केटिंग या वेब मार्केटिंग का, आप कस्टमर की जो ग्रीवेंसेस हैं, उनकी जो कंप्लेंट्स हैं, उनको बहुत ईजिली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कस्टमर जो अपनी कंप्लेंट्स या ग्रीवेंसेस ईमेल के द्वारा या चैट के द्वारा आपको आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं। आप उस कंप्लेंट्स को जल्दी से उनको हैंडल करके तुरंत उसका जो है फीडबैक, तुरंत उसका सॉल्यूशन जो है कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि डिजिटल मार्केटिंग या वेब मार्केटिंग के द्वारा जो कस्टमर की कंप्लेंट्स हैं वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होती हैं और एज वेल एज कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में सॉर्ट आउट होती है, क्योंकि इसके लिए कोई भी आपने पेपर वर्क नहीं किया। अब क्योंकि कंप्लेंट्स जल्दी सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो इससे कस्टमर का भी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो भी लगातार बढ़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, जिससे कस्टमर के जो है हमारे बिजनेस यूनिट के साथ एक लंबे रिलेशंस बने रह सकते हैं। नेक्स्ट जो बेनिफिट्स आता है दैट इज़ लेस शॉपिंग टाइम। देखिए कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो बहुत 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 फ़ायदा है वेब मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग का। क्यों? देखिए जब ट्रेडिशनल फॉर्म में देखा जाए तो कस्टमर को शॉपिंग करने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी। सबसे पहले तो घर से बाहर निकलना पड़ता था और मान लीजिए समर का टाइम है, बहुत ज़बरदस्त गर्मी है, हीट वेव्स चल रही हैं या लू चल रही है, तो बहुत परेशानी झेलनी पड़ती थी। इसके अलावा रोड जैम्स का बहुत रहती है दिक्कत, उससे बचाव हो जाता है। इसके अलावा बहुत भीड़ भड़ाके इलाकों में जाना पड़ता है, किसी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए शॉप टू शॉप इंक्वायरी करनी पड़ती है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ये सारी मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जो कस्टमर है वो घर बैठे बैठे ही जो है इन सारी इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकता है। वो कंपनी की वेब पोर्टल पे जाके या एप्लीकेशन पे जाके आसानी से डिफरेंट प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन कर सकता है, उनकी डिफरेंट चॉइस को कंपेयर कर सकता है, उनके प्राइस को कंपेयर कर सकता है, उनकी फीचर्स को कंपेयर कर सकता है और इवन घर बैठे बैठे ही जो है वो ऑर्डर अप्लाई कर सकता है। और इसके अलावा ना केवल ऑर्डर अप्लाई कर सकता है, उसकी जो पेमेंट है वो भी घर बैठे बैठे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या और किसी मेथड से आसानी से पेमेंट कर सकता है
और उसकी जो डिलीवरी है वो भी घर बैठे बैठे रिसीव कर सकता है। तो यूँ कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड के कंपैरिजन में जो डिजिटल मार्केटिंग या वेब मार्केटिंग के द्वारा कस्टमर को शॉपिंग करना कंपेरेटिवली आसान रहता है, जिसमें उसकी टाइम की भी बचत होती है और एज वेल एज मनी की भी बचत होती है। नेक्स्ट जो बेनिफिट आता है दैट इज़ लेस रिस्क ऑफ बैड डेट्स। देखिए, मैन्युफैक्चरर या बिजनेस यूनिट्स के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो जो डिजिटल मार्केटिंग या वेब मार्केटिंग है उसमें बैड डेट्स का रिस्क जो है वो ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि जो भी कस्टमर जो है वो ऑर्डर जब ऑर्डर फिल करेगा या ऑर्डर अप्लाई करेगा तो उसको तुरंत जो है पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट या तो डेबिट कार्ड के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू या आजकल UPI के थ्रू या कोई और अदर मेथड से। इवन पेड ऑन डिलीवरी, यानी कि जब आप COD करते हैं, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी, जब आप डिलीवरी करने जाते हैं तब आप गुड्स की पेमेंट करते हैं। इन सभी केसेस में जो है पैसे डूबने के चांस नहीं के बराबर हैं। क्यों? क्योंकि आपको पेमेंट पहले ही मिल गई, तो इसलिए जो कंपनी है उसको बहुत बड़ा जो उसका पैसा है किसी भी तरीके से उसकी जो वर्किंग कैपिटल है वो ब्लॉक नहीं होती। ये भी एक वन ऑफ द बेनिफिट्स है बिजनेस यूनिट्स के लिए। नेक्स्ट जो बेनिफिट आता है दैट इज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू रिमोट एरियाज। ये वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट कह सकते हो आप वेब मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग का। देखिए, किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो वर्ल्ड के हर एक कोने में, हर एक कंट्री में जो है अपने स्टोर लॉन्च कर सके, और वो महंगा भी बहुत है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा, वेब मार्केटिंग के द्वारा ये बिल्कुल आसान है कि एक जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड के हर एक कोने में पहुंचा सके, क्योंकि जो कोरियर सर्विसेज है या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा जो है आसानी से कहीं पे भी गुड्स को जो है पार्सल के द्वारा पहुंचाया जा सकता है। तो खासकर जो डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा, वेब मार्केटिंग के द्वारा जो कंपनी की सेल्स है वो बहुत डे बाय डे जो है लगातार हर कंपनी की ग्रो कर रही है, क्योंकि वो आज आसानी से अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड के हर एक कोने में, खासकर वो रिमोट एरिया जहां पर आसानी से ट्रेडिशनल मेथड से गुड्स को पहुंचाना बहुत मुश्किल था, उसे भी आसानी से पहुंचा पा रहा है। तो लास्ट बेनिफिट्स आता है दैट इज राउंड द क्लॉक शॉपिंग। ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखिए, कस्टमर के लिए बहुत बढ़िया फ़ायदा है कि वो 24 आवर्स दिन के 24 घंटे में जब उसको टाइम मिले, दिन में टाइम मिले तो दिन में शॉपिंग कर सकता है, रात को टाइम मिले रात को शॉपिंग कर सकता है, जब मर्जी आए। चाहे वो रात को 2 बजे भी ऑर्डर अप्लाई करे या सुबह 4 बजे भी अप्लाई करे, किसी भी टाइम ऑर्डर जो है वो डाल सकता है, पुट कर सकता है, सबमिट कर सकता है। इवन 7 डेज इन अ वीक, यानी कि हफ्ते के 7 दिन, यानी कि मंडे टू संडे तक, इसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है। आप 24/7 कभी भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा यह है कि कस्टमर के लिए बहुत कन्वीनियंट है। उसको इस चीज़ का ध्यान नहीं रखना होता कि अब मैं जा रहा हूँ बाज़ार में सामान खरीदने के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम में वो जो स्टोर है वो खुला होगा या नहीं होगा, या उनकी कोई छुट्टी तो नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे रीजंस होते हैं कि जिसमें जस्ट लाइक पब्लिक हॉलीडे ना हो या किसी और वजह से जो है शॉप बंद ना हो, तो वो सारी चीज़ों से जो है कस्टमर बच जाता है और वो घर बैठे बैठे ये ऑर्डर सबमिट कर लेता है और घर बैठे बैठे जो गुड्स की सप्लाई गेट कर लेता है। तो ये कुछ एक बेनिफिट्स हैं जो वेब मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के हैं। दोस्तों, इस सब्सक्रिप्शन बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो व्हाट इज़ वेब मार्केटिंग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको दिया जा रहा है। इवन पूरी प्लेलिस्ट का लिंक, यानी कि इंटरनेशनल मार्केटिंग का लिंक आपको दिया जा रहा है, जिससे हमारे आप सारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।